महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जो बहुत तेज आंधी तूफान आया वो बहुत तबाही लेकर आया। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि एक कातिल होर्डिंग जिसने कई लोगों की जान ले ली, कई सारे ऐसे लोग जिसे इसी होर्डिंग ने अस्पताल पहुंचा दिया। आपको मैं ये भी बता दूं कि उनमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा गंभीर हालत में हैं। उनके लिए ये भी कहा नहीं जा सकता कि कहीं ये मौत का आंकड़ा बढ़ तो नहीं जाएगा, क्योंकि कहीं बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्थिति में है। और ये सब कुछ क्यों हुआ? उस एक कातिल होर्डिंग की वजह से। आपने खबर जरूर देख और सुन ली होगी कि मुंबई में एक बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ था और क्योंकि बहुत तेज आंधी तूफान आया तो वो होर्डिंग वहां से गिर गया और उसके नीचे आने से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। अभी तक का जो आंकड़ा है लगभग 14 लोगों की जान जा चुकी है। मैं आपको यह भी बता दूं 73 लोग ऐसे जो घायल हुए हैं। इनमें से कुछ 25-30 ऐसे लोग हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसके बाद उन्हें छुट्टी मिल गई। लेकिन इनमें से ये आंकड़ा भी बहुत ज्यादा है जो अभी बहुत ज्यादा गंभीर हालत में है और ये सब कुछ एक होर्डिंग की वजह से हुआ। इसीलिए आज इस खबर में मैं आपको ये बताने वाली हूं कि एक तो इस पर बीएमसी का क्या कहना है। चूंकि बीएमसी की तरफ से ही जो होर्डिंग लगाए जाते हैं उसको लेकर बकायदा एक एनओसी दी जाती है, इजाज़त लेनी होती है और उसके बाद ही आप होर्डिंग लगा सकते हैं। और इसके नियम क्या कहते हैं ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखना। और अभी तक भी न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी के अभी कर लें। अब सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो एनओसी मिलती है बीएमसी की तरफ से वो किस बिहाफ पर मिलती है, यानी कि एक एसओपी बकायदा बनाई गई है कि अगर आप होर्डिंग लगाना चाहते हैं तो उसके कुछ नियम कायदे हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि 40 बाय 40 का ये होर्डिंग लगता है, यानी कि जो 40 फीट इसकी लंबाई होनी चाहिए और इतनी चौड़ाई का भी इसमें जिक्र किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो होर्डिंग गिरा और जिसकी वजह से लोगों की मौत हो गई, ये 120 इसका जो आप सोचिए कि उस डबल से भी ज्यादा, यानी कि 40 बाय 40 का होता है, ये 120 बाय 120 का लगाया गया था। अब इसकी परमिशन आखिर दी किसने? और अगर इसकी परमिशन नहीं दी गई थी, अब ये तो कई दिनों से लगा हुआ था ना, तो क्या इसको किसी ने देखकर इसको हटवाना या इसकी शिकायत करना मुनासिब नहीं समझा? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, उनकी तरफ से बकायदा जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वो तस्वीर भी आपने देख ली होगी जब वो खुद उस स्पॉट पर पहुंचे जहां पर ये होर्डिंग गिरा, लोगों की डेथ हुई, लोग इसके नीचे दब गए और उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। 5 लाख की सहायता का भी उन्होंने ऐलान किया है। अब जिस एसओपी की मैं बात कर रही थी वो एसओपी यानी कि जो होर्डिंग लगाने होते हैं उसके नियम क्या है वो भी आप जान लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बीएमसी से इसकी अनुमति लेनी होती है और उसके बाद ये तय होता है, चूंकि जो साइज है 40 बाय 40 जो होना चाहिए उसी के आधार पर यह तय होता है कि आपको अनुमति मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। इसके अलावा अगर 2 होर्डिंग्स लगाए हैं, यानी कि साथ में अगर आपको 2 होर्डिंग्स लगाने हैं तो उसमें 70 से 100 मीटर का गैप होना जरूरी होता है। उसका कारण यह है कि जो सड़क है उस पर चलने वाले लोगों को किसी भी रूप में दिक्कत ना होने पाए, यानी कि पास लगेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। अच्छा, और इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर बीएमसी की अनुमति के बगैर, जैसा कि इस केस में हुआ है, अगर ऐसा कोई होर्डिंग लगा दिया जाता है जिसमें बीएमसी की अनुमति नहीं होती है तो उसके लिए बीएमसी जुर्माना भी उस पर लगाता है और बकायदा इस पर कानूनी केस भी हो सकता है, यानी कि उसके बाद उस व्यक्ति को जिसने बगैर अनुमति के लगाया है उसको सजा भी हो सकती है। अब चूंकि इस मामले में कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग जख्मी हो चुके हैं, तो आप ये बात बिल्कुल तय मानिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जैसा ऐलान कर दिया है और आदेश भी दे दिए हैं, तो इसके बाद ये होर्डिंग किसने लगाया, किसकी परमिशन से लगाया, क्यों आखिर बीएमसी से परमिशन नहीं ली गई और क्यों नियम कायदों को तोड़कर जो साइज होता है उससे ज्यादा साइज का होर्डिंग लगाया गया, ये सब कुछ इस वक्त जांच का विषय है। और इस पर बहुत ज्यादा उम्मीद ये है कि जिन लोगों की डेथ हुई है उनका न्याय यही होगा कि उन होर्डिंग लगाने वालों को सजा मिल जाए और इसी को लेकर अब महाराष्ट्र में काम भी चल रहा है। इसी तरह हर खबर से अपडेट रहने के लिए अभी तक भी अगर आपने न्यूज़ 18 इंडिया का यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी के अभी कर लें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएं।